हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के द्वारा हम फॉयल्स के जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनके बारे में जानेंगे। इन प्रिंसिपल्स को जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉयल के द्वारा दिए गए इन 14 सिद्धांतों का, इन प्रिंसिपल्स का, इन रूल्स का मैनेजमेंट की प्रोसेस चलाते वक्त जो है फॉलो करते हैं। फॉयल जो थे वो फेमस फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और उन्होंने ही ये जो बिजनेस थ्योरी थी उसको बनाया था, इसीलिए इसे फॉयलिज्म जो बोला जाता था और इसी के कारण जो है उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो चलिए जानते हैं उनके जो प्रिंसिपल्स क्या थे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले उन्होंने दिया था डिवीज़न ऑफ वर्क। जो वर्क है वो उसकी डिवीज़न कर देनी चाहिए। एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए जो भी व्यक्ति कोई काम करने के लिए योग्य हो उसको उस काम पे लगा देना चाहिए। हम सभी काम नहीं कर सकते, इसीलिए डिवीज़न ऑफ वर्क होना बहुत ज़रूरी है। काम आपस में बांट के ही करना चाहिए। अगर मैनेजर सोचे कि वो अकेले सारा काम कर लेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए डिवीज़न का वर्क जो होना बहुत ज़रूरी है। राइट पर्सन एट राइट प्लेस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन अकाउंट का काम अच्छा करता है, अकाउंटेंट है, तो वो अकाउंट की जॉब ही अच्छे करेगा। अगर कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग की जॉब ही अच्छी कर पाएगा, वो अकाउंट वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसीलिए डिवीज़न ऑफ वर्क जो होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड वन था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी को काम करने के लिए कोई अथॉरिटी दी जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बन जाती है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो अपनी अथॉरिटी तो आगे जो दे सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी आगे डिस्ट्रीब्यूट जो है वो डेलीगेट नहीं कर सकता। अथॉरिटी देनी ही पड़ती है पर्सन को। अगर किसी पर्सन से हमने कोई काम करवाना है तो उसको उस काम करने के लिए जितनी भी अथॉरिटी की ज़रूरत है वो अथॉरिटी उसको देनी ही पड़ेगी। डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ में ही किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है ना हो। एम्प्लॉयज़ में अच्छे से अपने आप में एक साथ होकर काम करें और मैनेजमेंट का साथ दे, मैनेजमेंट भी अपने एम्प्लॉयज़ का पूरा साथ दे। तो डिसिप्लिन जो है किसी भी किस्म का ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं होना चाहिए। हर एम्प्लॉय अपने डिसिप्लिन को फॉलो करे। जो भी डिसिप्लिन मैनेजमेंट के द्वारा बताया जाता है मैनेजमेंट खुद भी वो फॉलो करे और एम्प्लॉयज़ भी वो डिसिप्लिन को, अनुशासन ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखें। नेक्स्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। फॉयल का मानना था ऑर्गेनाइजेशन में जो है यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत ज़रूरी है। जो आदमी जो सीनियर, जिसको मैनेजमेंट की भाषा में सुपीरियर कहा जाता है, अगर कोई सुपीरियर है तो उसके सबॉर्डिनेट्स, उसके नीचे दर्जे के कर्मचारी होंगे जो उसका काम करेंगे। तो इसीलिए सबॉर्डिनेट्स के लिए एक ही बॉस होना ज़रूरी है, उन्हीं से उनको कमांड मिले। अगर उनको नंबर ऑफ़ बॉसेस से कमांड मिलेगी तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कमांड में जो है वो एक यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी से, एक बॉस से उनको कमांड जो है मिले। इसी तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, काम करने के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो भी एक ही बॉस से, एक ही सुपीरियर से सबॉर्डिनेट्स को मिले। अगर ज़्यादा उनको डायरेक्शंस मिलेंगी, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग सुपीरियर से डायरेक्शन मिलेंगी तो सबॉर्डिनेट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, वे उन्होंने किस सुपीरियर की बात माननी और किस सुपीरियर की बात नहीं माननी, कौन सा ऑर्डर कैसे फॉलो करना है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी और काम अच्छे से नहीं हो पाएंगे मैनेजमेंट के। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। कोई व्यक्ति जो है
किसी जगह पे काम करने के लिए जाता है तो उसका आपका खुद का इंडिविजुअल या कहिए पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो उस पर्सनल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना होता है, कि वो एम्प्लॉय जो है पहले ऑर्गेनाइजेशन की भलाई में ज़रूर सोचना शुरू कर दे, वो मीन ना हो जाए अपने लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन का भला सोचे। ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा तो उस व्यक्ति का, उस एम्प्लॉय का अपने आप ही भला जो होगा। रेम्यूनरेशन, फॉयल का कहना था जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको उनके काम के अनुसार जो है रेम्यूनरेशन ज़रूर मिलनी चाहिए। रेम्यूनरेशन ना बहुत ज़्यादा हो कि जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो, और ना इतना कम हो कि एम्प्लॉयज़ उस रेम्यूनरेशन पे काम करने के लिए तैयार ही ना हो। रेम्यूनरेशन क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय अगर आपके पास काम कर रहा है तो उसको उसकी सर्विस, उसने जो आपके लिए सेवा की है, आपकी सर्विस की है, उस सर्विस के बदले में जो भी आपको सैलरी, बोनस कुछ भी देते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेम्यूनरेशन। तो फॉयल का कहना था कि कोई भी आपका एम्प्लॉय हो उसको उसकी काम के हिसाब से उसको रेम्यूनरेशन ज़रूर मिलना चाहिए। अगला जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट था वो था सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर हो वो मैनेजमेंट के किसी एक उच्च अधिकारी के पास होनी ही चाहिए। वही सबको जो है डिसीजन लेगा और सारे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा। पावर ऑफ जो अथॉरिटी होती है वो एक जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो एक व्यक्ति के पास ही हो, वो सेंटर से उस पावर को ऑपरेट करे और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाए। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक कड़ी की तरह, एक जंजीर की तरह जुड़ा होता है और उस जंजीर में सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं बंधे होते हैं। तो सभी एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। अगर एक भी उस जंजीर से एम्प्लॉय बाहर होता है तो वो जंजीर जो है वो टूट सकती है। तो इसीलिए स्केलर चेन को जो है बांधे रखना बहुत ज़रूरी है। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से अच्छे से कनेक्टेड हो, अच्छे से उनके बीच में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे की बात अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, तो स्केलर चेन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तरतीब। कोई भी काम हमने ऑर्गेनाइजेशन में करना है तो उसकी एक तरतीब होनी बहुत ज़रूरी है, ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। तरतीब मतलब कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, तो और उसी ऑर्डर को हमने फॉलो करना है। जो काम हमने प्लानिंग के दौरान बता दिया भी ये काम पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे नंबर पे होगा, तो उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करना है, उस ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करना है। इक्विटी, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें किसी में भी भेदभाव ना हो, सभी एम्प्लॉयज़ आपके लिए बराबर हैं, इक्वल हैं। कोई आपका जो जैसे बोल देती है चमचा चपाटा ना हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं चापलूसी ना करते हो, सभी एम्प्लॉयज़ आपके लिए इक्वल होना चाहिए, रंग के हिसाब से, जात पात के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, अमीर गरीब के हिसाब से आपको उस एम्प्लॉय से, किसी भी एम्प्लॉय से जो है भेदभाव नहीं करना है। तो सभी एम्प्लॉय आपके लिए क्या होंगे, इक्वल होने ही चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल, आपने कोई किसी एम्प्लॉय को काम पे रखा है, वो काम पे आ रहा है, अभी आपको उसको समय देना चाहिए कि वो अपनी जॉब पे एडजस्ट हो जाए अच्छे से। ये नहीं वो अभी वो एडजस्ट हो रहा था, आपने उसको वहाँ से हटा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया या जॉब से ही निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको कुछ महीने, कुछ दिनों का टाइम ज़रूर देना चाहिए ताकि वो अपनी स्किल है, जो उसकी एजुकेशन है, जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है, उसका प्रूफ आपको दे सके, अपने आप को साबित कर सके। तो उसको इस बात का मौका जो है ज़रूर देना चाहिए। तो एक जॉब पे किसी एम्प्लॉय को अच्छे से उसको जो है एडजस्ट होने का मौका जो है ज़रूर देना चाहिए। इनिशिएटिव, मैनेजमेंट है चाहे उसके वर्कर हैं, उसको इनिशिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। नए नए आइडियाज़ बिजनेस में आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर मैनेजमेंट वही पुराने आइडियाज़ पे चलती रहेगी तो बिजनेस जो है डल हो जाएगा और बिजनेस आपका जो है मार्केट से जल्दी आउट हो जाएगा। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में बनाए रखने के लिए आपको इनिशिएटिव होना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव होना पड़ेगा। कोई भी काम करने के लिए आपको नए नए आइडियाज़ जो है वो बनाने पड़ेंगे। मैनेजमेंट को चलाने के लिए नए नए आइडियाज़ को जो है वो लाना होगा। अगर कोई एम्प्लॉयज़ आपके पास कोई अच्छा आइडिया लेके आता है तो उसको सुनिए और उसको लागू भी कीजिए। तो अपने एम्प्लॉयज़ की बात ध्यान से सुनिए, खुद भी इनिशिएटिव लीजिए और अपने एम्प्लॉयज़ को भी जो इनिशिएटिव दीजिए। अगर कोई एम्प्लॉई आगे बढ़कर काम करना चाहता हो, आगे आना चाहता हो, इनिशिएटिव ले कि मैं ये काम करूँगा, तो इस एम्प्लॉय की बात सुनिए और उसको इनिशिएटिव आगे बढ़ने का मौका जो है ज़रूर दीजिए। अगर आपके एम्प्लॉयज़, आपके वर्कर्स आगे बढ़ेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। तो इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। पुराने तौर तरीक़ों पर काम नहीं करना, अपने इनिशिएटिव लेना है। सबसे लास्ट वन जो है वो है एक्सप्रेस द क्रॉप्स।
जो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। एक्सप्रेस दी क्रॉप जो एक फ्रेंच की प्रोवर्ब्स है, कहावत है, जिसका इंग्लिश में अनुवाद है यूनियन इज स्ट्रेंथ, और हिंदी में इसका अनुवाद रहता है एकता में बल। तो आपने पुरानी कहानियों में भी सुना है, अगर इकट्ठे रहोगे तो तरक्की करोगे, साथ रहोगे तो कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। तो अगर आपके एम्प्लॉयज़ में, आप में एकता है, यूनियन है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से बढ़ेगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में यूनियन जो है होना ज़रूरी है। यूनियन होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे एम्प्लॉयज़ में एकता, आपसी प्यार जो होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों